अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। हाँ, आगे। सच्ची गीता आदि से अंत तक साथ निभाने वाली कौन सी आत्मा है? बताओ, वो सच्ची गीता कौन सी है? वो सच्ची गीता, झूठी गीता, चैतन्य आत्मा की बात है या जड़ पुस्तक की बात है? सच्चा और झूठा तो चैतन्य ही होता है। जड़ पुस्तक उसको सच्चा झूठा तो नहीं कहेंगे। तो वो चैतन्य आत्माएं कौन सी हैं जिनके लिए बोला सच्ची गीता और झूठी गीता? बाप आकर के झूठी गीता को भी क्या बना देते हैं? सच्ची गीता बना देते हैं। तो सच्ची गीता कौन है? जो आदि से अंत तक साथ देती है। और वो झूठी गीता कौन है? जो आदि में साथ तो देती है लेकिन बीच में है, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो छोड़ देती है। कौन है? और क्या पूछा इसी प्रश्न में? क्या एक बार और पढ़ो। सच्ची गीता आदि से अंत तक साथ निभाने वाली कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? हाँ, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का पार्ट कुलच्छनी का नहीं है। कुलच्छनी कब कही जाए? कहते घर में लक्ष्मी आई है, आज लक्ष्मी आई और कल डाइवोर्स दे के चली जाए तो लक्ष्मी हुई या कुलच्छनी? वो तो कुलच्छनी हो गई। तो सच्ची गीता ऐसा नहीं करती है। सच्ची गीता आदि से लेकर के अंत तक साथ निभाने वाली है। और गंगा को भी ब्रह्मपुत्र के सामने सिर झुकाना पड़ा। ब्रह्मपुत्र कौन सी आत्मा हुई? गंगा भी यात्रा करती है, गंगोत्री से निकल करके और यूपी में होती हुई, बिहार में होती हुई, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कहाँ टकराती है? ब्रह्मपुत्रा नदी से टकराती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा में समा जाती है, जैसे पहले ही सागर में समाने से पहले। क्या बोला? ब्रह्मपुत्र आत्मा कौन सी है? महावाक्य पढ़ो। गंगा को भी ब्रह्मपुत्र के सामने सिर झुकाना पड़ा। ब्रह्मपुत्र कौन सी आत्मा हुई? जो आदि से लेकर अंत तक ऊंची ऊंची पवित्रता की स्टेज पर बहती है। गंगा तो ऊंची स्टेज से आती है और मैदान में कचरा ढोती है। तो रामदेरी गंगा मैली हो जाती है। तो जो मैला हो गया उसे सुच्चे के सामने सर झुकाना पड़ेगा या नहीं झुकाना पड़ेगा? झुकाना पड़ता है। तो यही बात बताई कि गंगा को भी जो ब्रह्मपुत्र है, जो पहाड़ की ऊंची ऊंची स्टेज से बहती हुई आती है, उसके सामने आकर के सर झुकाना पड़ता है। और लक्ष्मी ना, पार्वती ना। और जैसे बाबा, भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो धार्मिक ज्ञान है। धार्मिक माने धारणा का ज्ञान। क्या धारणाएं कौन कौन सी धारण करनी है?
वो श्रेष्ठ धारणाएं कौन कौन सी है? तो गीता में धारणाओं का ज्ञान नहीं है, है? धारणाओं का ज्ञान है या नहीं है? धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, क्योंकि आत्मा के अंदर का ज्ञान सिर्फ गीता में है। दूसरे धर्म शास्त्रों में आत्मा का ज्ञान नहीं है। और जैसे वो कीर्तन 12 मास का होता है ना, है, ये भी ऐसा है। 9 मास हम पढ़े हैं। इसमें सही का निशान तो नहीं लगा है? ये क्लैरिफिकेशन हो चुका है। 12 मास के बाद इम्तिहान होता है। ये भी ऐसे है। 9 मास हम पढ़े हैं। 9 मास पढ़ाई होती है, बाकी 3 मास स्थापना में। 3 मास स्थापना में है। तो ये कौन सी सन की वाणी है? 69 हैं? 69 की वाणी है। 69 में सन 68 की वाणी रिवाइज हुई है। 68 की बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद पिछले साल की वाणी रिवाइज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सन 68 तक 33 साल तक मुरली की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई गई, और जिन देवताई बुद्धि बच्चों की पढ़ाई 33 साल तक हुई है, उनकी देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना की शूटिंग होने में अभी 11 साल और बचे हैं। 33 साल माने 9 महीने। कैसे? 3/4 हिस्सा, और 11 साल माने 1/4 हिस्सा, तो चौथाई हिस्सा रह गया नई दुनिया की स्थापना की शूटिंग में। तो 69 से लेकर के और 80 तक कितने साल हुए हैं? 11 साल हो गए। इन 11 सालों में ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया की शूटिंग का, सत्य की शूटिंग का हिसाब किताब सामने आ जाता है, क्योंकि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। 77 के बाद फिर संपूर्णता हो जाती है 78 में। तो ये टाइम सारा स्थापना का पूरा होता है। और बाबा शंकर माने 3 आत्मा उन्हीं में संकरण, हाँ, शंकर। और उनमें कर्म करने वाला कौन आत्मा? शंकर जिसमें 3 आत्माओं का संकरण होता है, वो 3 आत्माएं कौन कौन सी हैं? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, उनका अपना शरीर है। तब जब शरीर है ही नहीं, तो कर्म भी उनका नहीं है। कर्म शरीर के साथ किया जाता है ना, और कर्म बंधन शरीरधारी को लगता है या प्रवेश करने वाले को लगता है? हैं? शरीरधारी को लगता है। तो शरीर किसका है? जो ज्ञान चंद्रमा शंकर के माथे पर दिखाया जाता है, वो ज्ञान चंद्रमा
अपना शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है तो, और वो सूक्ष्म शरीर भी जब ज्ञान चंद्रमा इस मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है तो वो भी बीज रूप हो जाता है। तो ऐसा बीज रूप ज्ञान चंद्रमा जो सूक्ष्म शरीरधारी है, वास्तव में उसका कर्म बंधन नहीं बनता है। क्या जो पुरुषार्थ हो रहा है उस शरीर से, उस शरीर का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। माना उस शरीर रूपी जो बेड़ा है वो पार जाएगा, लेकिन ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो पार नहीं जाएगा। तो दो आत्माओं का हिसाब तो ये हो गया। अब तीसरी आत्मा कौन? शिव। शिव का तो अपना शरीर होता ही नहीं, तो उनका कर्म बंधन बनने और न बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कर्म कौन करता है? फिर शरीरधारी आत्मा कर्म करती है, उसी का कर्म बंधन बनता है, उसी के कर्मों का हिसाब किताब बनता है। और आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, निरंतर याद में कौन बैठते हैं? ये तो कहीं नहीं कहा कि राम वाली आत्मा निरंतर याद में रहती है। अगर निरंतर याद हो जाए, निरंतर याद हो जाए तो पुरुषार्थ पूरा हुआ या अधूरा हुआ है? पुरुषार्थ ही पूरा हो गया। और पुरुषार्थ पूरा हो गया तो राम वाली आत्मा शिव समान हो गई या नहीं हो गई है? और जब शिव समान हो गई तो वो शिव की आत्मा बैल के ऊपर गुम्मड़ के रूप में दिखाई देनी चाहिए कि नहीं है? बैल इसके ऊपर सवार होगा या वो बैल पर सवार होगा है? बैल के ऊपर शंकर, बैल के ऊपर फिर तो शंकर सवार हो जाना चाहिए ना। तो वो अभी दिखाई देता है? अभी तो नहीं दिखाई देता है। और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ नहीं। हाँ, बातें न करो है। मैं आत्मा हूँ, हाँ, मैं परमात्मा के अंश हूँ नहीं। मैं परमात्मा के परमात्मा का अंश हूँ नहीं। समंदर है, सागर है, सागर में से एक चुल्लू पानी ले लो, अंश है या नहीं है? सागर खारा है तो एक चुल्लू पानी भी खारा है या नहीं? फिर परमात्मा का अगर मैं अंश हूं तो मेरे अंदर परमात्मा के गुण हैं या नहीं है? फिर अंश कैसे? अब मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये लोग सब, ये आत्मा सब परमात्मा का अंश है। अंश है? अंश है ना बाबा? अंश है तो परमात्मा के गुण क्यों नहीं है? तो है। अभी आपको मिसाल दिया, सागर में से एक चुल्लू लिया, उस सब एक चुल्लू पानी में सागर का खारापन है या नहीं? अंश में जो अंशी है सागर, उसका गुण समाया रहता है। तो एक चुल्लू पानी में जैसे सागर का गुण खारापन समाया हुआ है, ऐसे ही अगर हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा का गुण हमारे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है? जब है ही नहीं तो अंश कहां से हुए? नहीं समझ में आया? हाँ, वार्तालाप 536 में कहा है, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया और उसके आने मात्र से ही स्थापना शुरू हो जाती है।
जो अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, हाँ क्या तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है? हाँ। तो बेहद में सुभद्रा अपहरण का अर्थ क्या है? वेद में सुभद्रा अर्पण का मतलब है कि सु माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। जिसने सुंदर कल्याणकारी स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में फाउंडेशन डाला है, उसका नाम सुभद्रा पड़ गया। तो सुभद्रा कहो, योगिनी कहो, काशी नगरी कहो, कुबेर कहो, बात एक ही है। वो काशी नगरी वो फाउंडेशन डाल दिया, काहे का? नई दुनिया के संगठन का, सूर्यवंशियों के संगठन का। वो जो फाउंडेशन डालती है उसको जो पुरुषार्थी अर्जुन है, जिसके रथ में शिव प्रवेश करते हैं, वो पुरुषार्थी अर्जुन को लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या? कोर्ट में केस जाता है, लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट तक भी केस जाता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उस लड़ाई में हाई कोर्ट से अर्जुन जीतता है या हारता है? हैं? जीत जाता है, जीत जाता है। तो फिर स्थापना होगी या नहीं होगी? स्थापना होती है। और माँ में कम याद करो, हाँ, और आत्मा बन परमपिता परमात्मा को याद करो। हाँ। इन दोनों को मनमराभव मंत्र कह सकते हैं। तो बाबा ने डायरेक्शन आत्मा को दिया है या देह को दिया है? आत्मा को ही डायरेक्शन दिया है। जो आत्मा बने हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि अपन को आत्मा समझो और मुझे एक बाप को याद करो। तो इसको मनमराभव मंत्र कह सकते हैं। मेरे मन में समा जा, ये कौन कहता है? कहने वाला मुख से कहता है या बिना मुख के कहता है? परमधाम से आवाज आती है, मुख से कहता है ना। तो जिस मुख से कहता है उसी मुख से आवाज आई, मुझे एक को याद करो, कोई दूसरे को याद मत करो। हाँ। लास्ट में जब बर्फ में शरीर दबेंगे, हाँ। तो विजयमाला और रुद्रमाला इकट्ठे सुखधाम में दबेंगे या रुद्रमाला सारी दुनिया में बिखरेगी? हाँ। क्योंकि रुद्रमाला अंत तक विकारों पर जीत पाकर सुखधाम में ट्रांसफर होंगे, तो फिर भी बिखर कर दबेंगे हैं? बिखर कर दबेंगे। विनाश होता है तो विनाश के टाइम पर आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। तो कौन है पापात्मा? रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं द्वापर युग से 2500 साल में, उन्होंने राजा बन करके बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं या नहीं किए हैं? किए। तो बड़े बड़े पाप आत्मा हैं। वो जो बड़े बड़े पाप आत्मा हैं, संगम युग में उन पापों से मुक्ति पाने के लिए उनको बड़े पुण्य का कार्य करना पड़े या नहीं करना पड़े? तो बड़े पुण्य का कार्य करने की युक्ति बाप आकर के बताते हैं। कहते हैं यज्ञ सेवा करो। क्या करो? यज्ञ करो। है मनमना भव के साथ दूसरा मंत्र क्या है? मत याजी, यजन करो माने यज्ञ करो। मत माना मेरे लिए, कोई दूसरे के लिए यज्ञ सेवा ना करो। किसके लिए करो? यज्ञ सेवा मेरे लिए करो। मत याजी भव। तो मेरे लिए यज्ञ सेवा करेंगे तो उसका रिजल्ट पुण्य होगा।
और दुनिया में जो कर्म करेंगे, कोई भी धंधा करेंगे, सब धंधों में है नुकसान। वो धंधे पाप कर्म बनाएंगे। क्या? यज्ञ सेवा के अतिरिक्त जो भी कर्म है वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या? इसलिए पुण्य आत्मा भव, क्योंकि 63 जन्म में बहुत पाप किए हैं। तो धर्मराज के सामने जब हिसाब किताब जाएगा तो तौला जाएगा ना, पाप ज्यादा है या पुण्य ज्यादा है। अभी तो पाप ज्यादा है, तो तरीका क्या बताया है? यज्ञ सेवा करो, मेरे अर्थ सेवा करो। तो मेरे अर्थ सेवा करेंगे तो जो भी सेवा करेंगे, जो भी सेवा का कर्म करेंगे, उसमें पुण्य ही बनेगा, पाप नहीं बनेगा। तो तुम्हारे पुण्य का खाता जास्ती हो जाएगा और पाप का पलड़ा ऊंचा उठ जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो बढ़िया तरकीब बताई कि नहीं है? ये बढ़िया तरकीब है। अब प्रश्न क्या पूछा है? लास्ट में जब बर्फ में शरीर दबेगा तो बिखरे हुए कौन होंगे सारी दुनिया में? सारी दुनिया में तो एटम बम फट रहे होंगे, माउंट आबू में तो नहीं फटेंगे। क्या? जहां भगवान का कार्य चल रहा है, जहां परम धाम को इस सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेंगे, वहां तो शांति का वातावरण होगा। उसके अलावा सारी दुनिया में आग ही आग, भूकंप की आग, एटम बमों की आग, काम विकार की आग, चारों तरफ आग ही आग बरस रही होगी। भारत में तो भगवान आया हुआ है, बाकी सारी दुनिया में तो नहीं आया है। अब सारी दुनिया की सेवा करनी है, विश्व कल्याणकारी बनना है, या सिर्फ भारत कल्याणकारी बनना है, या आंध्रा का कल्याणकारी बनना है? विश्व कल्याणकारी क्या बनना है? तो सारे विश्व में उन रुद्रमाला के मणकों को भेजा जाता है। क्या? छितराया जाता है, फैलाया जाता है। वहां जाकर के सेवा करेंगे। सेवा करते करते वहीं विनाश होगा और वहीं बर्फ में दब के समाप्ति होती है। तो रुद्रमाला के जो पापात्माएं हैं जन्म जन्मांतर के, वो विश्व में छितराए जाएंगे, फैलाए जाएंगे। और जो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, जिन्होंने पवित्रता को धारण किया है, वो एक स्थान पर रहेंगी भारत में, जहां सुखधाम की स्थापना होगी, बैकुंठ की। तो गलत क्या है इसमें? सही बात है ना। और रुद्रमाला के मणकों में भी सब एक जैसे नहीं है, कोई बड़े बड़े पाप आत्मा है, कोई कम है। तो जो सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने ज्ञान सूर्य का ज्ञान रोशनी ज्यादा उठाई है संगम में, वो ज्यादा पाप करते होंगे या कम पाप करते होंगे? हैं? राम वाली आत्मा है या राम के फॉलोअर्स ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा ज्ञानी आत्मा होने के कारण, या कम पाप करेंगे? कम पाप करते हैं। तो जो कम पाप करते हैं वो फिर माउंट आबू में डटे रहेंगे। लेकिन माउंट आबू में हमेशा तपस्या करते रहेंगे क्या? हैं? गायन है, तप कर राज, राज कर नर का।
तपस्या करते हैं तो ऊंची स्टेज बन जाती है, फिर उन्हें राजाई करने के लिए इधर उधर भेजा जाता है। भारत में ही भेजा जाएगा और फिर राजा बनते हैं तो फिर पाप कर्म करते हैं, फिर माउंट आबू में आके तपस्या करेंगे। और सतयुगी स्वर्ग में जो पहली जानवर की योनि आने वाली है, उसके शरीर भी बर्फ में दबेंगे क्या? सबके दबेंगे, चाहे खूंखार जानवर हो और चाहे सीधे साधे जानवर हो, पक्षी हो। या तो मरेंगे भूकंप में मरेंगे, बाढ़ में मरेंगे, अकाल में मरेंगे, या तो बर्फ में दबेंगे। और कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाते हैं। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाते हैं। हाँ, ये भी कहा है क्राइस्ट अभी बेगर रूप में है। यदि कृष्ण वाली आत्मा से टैली करे तो वो अंतिम जन्म में धनी थी और धनी शौकर कृष्ण का, और प्रजापिता वाली आत्मा अंतिम जन्म में बेगर रूप में पाठ बजाती है। या कृष्ण वाली आत्मा को ही बेगर कहा क्योंकि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ लगा दिया। किसने? कृष्ण वाली आत्मा को ही बेगर कहा क्योंकि अपने सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ लगा दिया। कब? जो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा ने, वो तो 36 की बात हुई, और वही आत्मा अभी क्या पार्ट बजा रही है? अरे जो बैगर होता है वो गली गली की खाक छानता है या नहीं है? उसका अपना कोई घर बार होता है, महलमाड़ियां होती हैं, नहीं होती ना? तो कृष्ण वाली आत्मा कहो या राम वाली आत्मा कहो, व्यक्तित्व दोनों का एक ही है या अलग अलग है? वो तो हैं ही दोनों साथी, अनेक जन्मों के साथी हैं। और राम फेल हो गया, यह किस आधार से और किस संदर्भ में बोला गया है? इस संदर्भ में बोला गया है कि यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष हुआ था, क्योंकि जब हाँ पूरी बात बोलो। क्योंकि राम ही तो सत्य पर अडिग रहा, जबकि ब्रह्मा बाबा भाग गए सिंध हैदराबाद से कराची। उनके लिए कहते हैं गुड़िया पार चली गई, तो जो भी भाग गया उसे फेल कहना चाहिए। राम को कैसे कह दिया? भाग कहाँ गया? वो मैदान में नहीं आ गया? ब्रह्मा वाली आत्मा मैदान में आ नहीं गई? अरे वो भाग करके कराची में ही पड़े रहे, या कराची में उन्होंने स्थापना का कार्य फिर शुरू कर दिया? तो फिर भाग कहाँ गए? पंडित जी राम का नाम बताते रह गए। हाँ। खुद नहीं पार होता। हाँ, खुद शरीर छूट गया ना। क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान तो बाद में प्रत्यक्ष हुआ है षष्ठी चक्र का, इसलिए फेल हो गए।
और बाबा राम ही रावण बनता है, रावण ही रावण। रावण माने रुलाने वाला, रुलाने वाला जो रावण है वो रावण संप्रदाय एक जैसे सब रावण है या नंबरवार रावण है? एक जैसा रुलाने का काम करते हैं, बराबर बराबर सबको रुलाने का काम करते हैं। तो कोई ज्यादा रुलाता है, ज्यादा लोगों को रुलाता है, और कोई कम लोगों को रुलाता है। क्या है? रुलाने वाले सब एक जैसे हैं? नहीं है। तो सबसे ज्यादा रुलाने का काम कौन करता है? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को रुलाता है, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं रोती है उसके काम से। वो कौन है? अरे है? हाँ, कौन करता है? शंकर विनाश करता है। स्थापना तो थोड़ी आत्माओं के लिए होती है और विनाश सारी दुनिया के लिए होता है। तो ज्यादातर आत्माएं रोती हैं या हंसती हैं? ज्यादा से ज्यादा आत्माएं इस सृष्टि की रो रो करके शरीर छोड़ती है, अंत मते सोगते हो जाती है। तो बड़ा रावण कौन हुआ है? सबसे ज्यादा रुलाने वाला कौन हुआ है? रामबली आत्मा ही रावण हुई। ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, माना जरूर शिव पहले ही सेवक काम में प्रवेश कर चुके थे। अर्थात जब सुनने, सुनाने और समझने समझाने के समय ही शिव ने पहली बार सेवक राम में प्रवेश किया। यह कहना सही है अथवा गलत? ये तो अनुमान की बात हो गई। ये ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो प्रजापिता में शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया, ये थोड़ा ही। फिर तो तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए, तो उसी समय प्रवेश कर लिया क्या? ये कोई बात नहीं। प्रवेश होना अलग बात और साक्षात्कार होना अलग बात। क्योंकि साक्षात्कार ऊपर परंधाम में बैठकर थोड़े ही करेंगे। अच्छा, तो सूरदास को, तुलसीदास को और मीरा को साक्षात्कार किसने कराए हैं? नहीं साक्षात्कार हुए? हुए ना? हाँ, भगवान नहीं कराए। कहा जाता है भगवान ने कराया, हुआ तो ड्रामा प्लान अनुसार। और ओम राधे मम्मा ने मनन चिंतन से यह नई बात निकली कि जैसे हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप, वैसे ही आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। क्या किसी भी मूली में शिव बाबा ने यह मुरली में शिव बाबा ने यह बात स्पष्ट नहीं बोली कि आत्मा ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा बाप ज्योतिर्बिंदु? तो इसमें ओम राधे मम्मा ने कौन सी नई बात निकाली? मैंने पहले लिंग को याद करते थे, लाल लाइट का गोला याद करते थे भगवान के रूप में। बाद में मम्मा ने ये पॉइंट निकाला, मुरली में ये पॉइंट उस समय नहीं निकला था। मम्मा ने ये पॉइंट निकाला कि ये लाल लाइट का गोला भगवान मान लिया है, इसको हम याद करते हैं, ये तो रंग है। हम तो कहते हैं आत्मा ज्योति बिंदु है, अणुअणियान समनुस्मरेत्य, अणुरूप है। अणु तो अति सूक्ष्म होता है, ज्योति रूप है। तो मिसाल मम्मा के सामने बुद्धि में आ गया कि सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा लंबा चौड़ा मोटा ताजा, चींटी का बाप चींटी जैसा,
कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा। तो ऐसे ही आत्मा का बाप भी आत्मा होना चाहिए। इतना बड़ा लाल लाइट का गोला याद करने की क्या जरूरत है? तो गलत बात बुद्धि में आई या सही आई है? सही बात बुद्धि में आई। उसके बाद बाबा की मुरली चली हो तो चलती रहे। शिव ब्रह्मा में ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करते हैं। जब ब्रह्मा ज्ञान नहीं सुनाते तब शिव की आत्मा कहाँ रहती है? बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, सेवा करते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि किसने प्रवेश किया। और ब्रह्मा को देहाभिमान है, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो कैसे करें? देह अभिमान जो है, बिना देह अभिमान के कोई कर्म होता है क्या? है? देहभान होगा तभी कर्म करेंगे कि बिना देहभान के कर्म करेंगे? है? देहभान तो होता है ना। और मुरली में एक बार आए, मुरली में सारी भाषा फरुखाबाद की तरफ है। नहीं, मुरली की जितनी भी भाषा है, मुरली के जितने भी शब्द हैं भाषा के, वो फरुखाबादी भाषा के से मिलते जुलते हैं। वो सारी भाषा फरुखाबादी है। इससे साबित होता है कि भगवान बाप को फरुखाबादी भाषा में ही ज्यादा ज्ञान देना है। चाहे वो मुरली हो, गीता ज्ञान हो, या मनन चिंतन मंथन करने के बाद गीता ज्ञान अमृत हो। और ऐसे भी कहते हैं बाबा, जो तंधारी का शरीरधारी का जो लैंग्वेज होते हैं इसमें भी समझाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो किसके शरीर में प्रवेश करता है? ब्रह्मा बाबा किसके शरीर में प्रवेश करता है? नहीं, ब्रह्मा बाबा गुलजार में प्रवेश करता है, तो गुलजार की भाषा में ही बोलता है। और भूत प्रेत तो अपनी भाषा में भी बोलते हैं। कोई भूत प्रेत ऐसे होते हैं फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो अंग्रेजी जानता ही नहीं। तो भगवान की प्रवेशता में और भूत प्रेतों की प्रवेशता में ये अंतर है। भगवान की प्रवेशता ये बताती है कि मैं जिस तन में बाप के रूप में प्रवेश करता हूँ, जिस तन में प्रवेश करता हूँ, उसकी जो भाषा है उसी भाषा में बोलता हूँ, दूसरी भाषा में नहीं बोलता हूँ। और मुरली तो ब्रह्मा बाबा के मुख से आई। हाँ, मुरली आई, लेकिन जो मुरली का क्लैरिफिकेशन है वो थोड़ा ही आया। मुरली आई कुछ समझा है? मुरली आई ब्रह्मा के तन से, तो मुरली ने बाप का ज्ञान दिया, बाप को पहचाना। अच्छा, ब्रह्मा ने पहचाना, मम्मा ने पहचाना, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने पहचाना नहीं। तो जब बाप को ही नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। नास्तिक के नास्तिक ही रहे। हाँ हाँ, रुको। ब्रह्मा तो 5 हैं? ब्रह्मा 5 है ना बेटा? 5, हाँ। तो कौन से ब्रह्मा के कर्म को फॉलो करना है? हैं? कौन से ब्रह्मा के कर्म को फॉलो करना है? किस ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाए? मुरली में तो बोल दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, कर्मों में फॉलो नहीं करना है। क्या?
कर्मों में शंकर को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा को करना है। तो कौन से ब्रह्मा की बात बताई है? पता नहीं। अरे तुमने कौन से ब्रह्मा का चित्र देखा है? हैं? तो उसी के लिए बोला, उसी की तन से माता का पाठ बजाया। दुनिया में भी देखा जाए तो माताएं कन्याएं अच्छे कर्म करती हैं या भाई लोग अच्छे कर्म करते हैं? ज्यादा अच्छा कर्म कौन करते हैं? माताएं कन्याएं ज्यादातर अच्छे ही काम करती हैं। चोरी चकारी चंटई धमपंटई और ये गुंडेगिरी ये माताएं नहीं करती उतने। कौन करते हैं? भाई लोग ही करते हैं। और तो माता को ही फॉलो करना है। वो तो माता का पार्ट है ना, कि जगत पिता का पार्ट है? माता का पार्ट है। माता को घर कंट्रोल करना है, भारतवासियों को कंट्रोल करना है, और बाप को सारा विश्व कंट्रोल करना है। सारे विश्व में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी हैं, विदेशी भी हैं। उन विदेशियों को, उन विधर्मियों को माता कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए बाप बाहर संभालता है और माता घर संभालती है। बाबा दूसरा मार्ग में आता है ना, लोग जितना नीचे गिरता है उतना ही श्रेष्ठ बनता है। लेकिन लगाव इधर में तो होता है, इसको होता है। लगाव इसको होता है, उधर में आत्मा को होता है, इसको होता है। जिनमें देह भान होता है, जिन पे ज्यादा देह भान होता है उनमें लगाव होता है। इतना नीचे गिरता है उतना श्रेष्ठ बनता है। हाँ, नीचे गिरता है तो लगाव के आधार पर जिन जिन से लगाव लगाया इसलिए नीचे गिरा। अनेकों के साथ लगाव लगाया तो ज्यादा नीचे गिरा, और एक के साथ लगाव लगता है तो ऊंचा चढ़ता है। कौन? रुद्रमाला के मणके। रुद्र कहा ही जाता है शिव को, वो हैं शिव के बच्चे। बाप का बच्चा है तो बाप को ही पकड़ेगा ना। जो क्राइस्ट के बच्चे होंगे वो किसको पकड़ेंगे? क्राइस्ट को पकड़ेंगे। और बाबा शिव की जटावन से निकले हुए वीरभद्र को है, शिव की जटावन से निकले हुए वीरभद्र को राक्षस रूप दिखाया ना बाबा, शिव दिखाया। काय का रूप? राक्षस रूप। राक्षस क्यों? शिव के बच्चे राक्षस नहीं है? है भगवान के तो सारी दुनिया बच्चे हैं। और जलंधर को शंकर का क्रोधांश बताया है, क्रोधांश है जी। लेकिन शंकर तो शांत स्वरूप है ना। अच्छा, शंकर शांत स्वरूप है कि शिव शांत स्वरूप है? हमेशा है। एक तरफ कहते हैं शंकर विनाश करता है और दूसरे कैसे कहते हैं हमेशा शांत स्वरूप है। ऐसे कैसे? उसके अंदर शिव शांत स्वरूप है या शंकर शांत स्वरूप है? शिव शांत स्वरूप है। वो सदैव आत्म की स्थिति में रहता है। कौन? शिव। शंकर सदा आत्मिक स्वरूप में रहता है। सचरूपी रंगमंच में रहता है? नहीं रहता। और सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान दूत बुलाया, तो ये कब हुआ? यज्ञ के आदि में। हाँ जी। मुक्तिधाम को चल संपत्ति कहा जाता है। चल संपत्ति। इसको मुक्तिधाम। मुक्तिधाम चल संपत्ति चलता रहता है इधर से उधर। BCD 1635 है। BCD में कहा है। एक BCD में कहा है कि लिखने वाले ने पता नहीं क्या लिख लिया है। हाँ जी। कोई नहीं बोलेगा तो हाथ का पड़ेंगे।
एबीसीडी में कहा है हाँ आत्मा पहले या शरीर पहले? हाँ आत्मा पहले। आत्मा पहले या शरीर पहले? आत्मा पहले। नहीं, पूछने वाला कौन सी दुनिया में पूछ रहा है? साकार दुनिया में पूछ रहा है ना। तो साकार दुनिया में आत्मा पहले या शरीर पहले है? साकार दुनिया में पहले क्या है? पहले शरीर है, फिर आत्माएं आती हैं। अरे 5 तत्व तो इसी दुनिया में रहते हैं या परमधाम में? 5 तत्वों का शरीर पहले है या आत्मा पहले है? दुनिया का विनाश होने के बाद जब बर्फ में सब ढक जावेंगे शरीर, तो पहले शरीर होंगे या आत्मा होगी? है? इस दुनिया में पहले शरीर होंगे ना, तब तो आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी। तो पहले शरीर और बाद में आत्माएं। तो क्या ये बात अंडा पहले या मुर्गी पहले के लिए लागू कर सकते हैं? अंडा पहले या मुर्गी पहले के लिए लागू कर सकते हैं? नहीं, वो तो मुर्गी भी इसी दुनिया की और अंडा भी इसी दुनिया का। हाँ बाबा, अमेरिका जो क्रिश्चियन धर्म खंड है और वो अभी 500 वर्ष पहले समुद्र की गर्भ से ऊपर आया है, पर क्रिश्चियन धर्म तो 2000 वर्ष पहले का है। नहीं, जो क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट की बात है वो यूरोप का है। क्रिश्चियन धर्म पहले यूरोप में फैला। जिस समय क्रिश्चियन धर्म फैला है संसार में, उस समय आज से 500 साल पहले अमेरिका की कोई जानकारी नहीं थी। क्या? कोलंबस ने आकर के दुनिया का चक्कर जब लगाया तो वो भूलते भूलते समंदर में अमेरिका के किनारे लग गया, जहां उससे पहले ही बहुत से इंडियंस अपनी नाव से भूलते भूलते अमेरिका में जाके बस गए थे। उन इंडियंस का नाम दे दिया रेड इंडियंस। तो 500 साल पहले दुनिया को पता नहीं था कि अमेरिका जैसा भी कोई महाद्वीप है। ऐसे ही 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान नहीं था मनुष्यों की बुद्धि में। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ईजाद हुई। और छोड़ दिया, दोबारा जन्म लिया ना, फिर जन्म में पतित बनता है। पतित बनता है। और जब शरीर छोड़ा था तो पावन बन गया था क्या? तो पतित का पतित ही आत्मा रही ना, कि पावन बन गई? तो पतित ही रहेगी। और एबीसीडी में कहा है जो सावधान नहीं रहते जो सावधान नहीं रहते हाँ। माया उनके कान और नाक काट देती है। हाँ। तो कान का काटने का अर्थ है कि वो मुरली सुनना बंद कर देते हैं। हाँ। और मुसलमानों की तरह कान में अंगुली डाल देते हैं। हाँ। नाक काटने का अर्थ क्या है? नाक काटने का अर्थ ये है कुत्ता नाक से ज्यादा सूंघा सूंघी करता है कि और इंद्रिय से? नाक से ज्यादा सूंघा सूंघी करता है। ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये कैसे करता है, अरे ये ऐसे करता हो, तो ये है सूंघा सूंघी। तो नाक काट देती है माया। और बाबा में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया ना, बाद में 60 में
ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ दो 18 जनवरी को। हाँ 76 तक 10 वर्ष क्या करना होगा? शिव शिव कहाँ है? गुप्त रहता है, अव्यक्त रहता है। बाप दादा दोनों ही अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जैसे बच्चा पेट में आता है तो आते ही प्रत्यक्ष हो जाता है कि गुप्त रहता है। पहले तो गुप्त रहता है, बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही हुआ। हाँ हाँ, कोई रथ में पहले से ही था। संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली रहता है क्या? जंगल का राजा कोई शेर ही होता है। तो एक शेर चला गया, शेरनी चली गई तो फिर शेर आ गया। ऐसे थोड़े कि 2-4 साल खाली रहा, नहीं। 69 में ही गया और 69 में ही शिव ने प्रवेश कर लिया, और लेकिन गुप्त रहा। और है किस समय 69 से 76 तक पाठ नहीं रहता। क्यों? बच्चों में प्रवेश करके पाठ तो बजाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा बच्चे करेंगे तो बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान क्या सेवा करेंगे? सेवा करके तमो प्रधान बनाएंगे या सतो प्रधान बनाएंगे? है तमो प्रधान ही बनाएंगे। उनको विकारों की अपनी रग रग लगी रहती है, वो क्या सेवा करेंगे? सेवा कौन करता है? बच्चों में प्रवेश करके बाप दादा सेवा करते हैं। और बाबा साकार बाप का संकल्प कैसे हम समझ सकते हैं? साकार बाप का क्या संकल्प है? लक्ष्य क्या है? अच्छा, लक्ष्य के संबंध में बाप क्या 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 संकल्प होगा, वो नहीं समझ सकते। सिर्फ वो एक ही संकल्प है, एक ही संकल्प समझ सकते। जब नर से नारायण बनना है तो नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण देवता बनने के लिए इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, ये संकल्प नहीं समझ सकते हैं। इंद्रियों पर जीत पानी है कि इंद्रियों से हारते रहना है, जीत पानी है, ये समझ नहीं सकते। और ये तो दो हो गया ना बाबा, एक लक्ष्य हो गया, एक जीतने का हो गया। हाँ बस।